लालची मालिक और गरीब नौकर की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक लालची मालिक रहता था। उसके पास बहुत सारा धन और संपत्ति थी, लेकिन वह कभी भी अपने नौकरों को अच्छा वेतन नहीं देता था। उसके पास एक गरीब नौकर था जो उसके लिए दिन रात काम करता था, लेकिन मालिक उसे बहुत कम वेतन देता था और उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखता था। एक दिन नौकर ने मालिक से कहा, मालिक, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन आप मुझे बहुत कम वेतन देते हैं। मेरी जरूरतों का ध्यान रखें। मालिक ने नौकर की बात नहीं मानी और उसे डांट दिया। नौकर बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि वह मालिक के साथ नहीं रहेगा। उसके बाद नौकर ने एक दिन मालिक के घर से चोरी की और वहां से भाग गया। मालिक ने उसकी खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। बाद में मालिक को एहसास हुआ कि उसने अपने नौकर के साथ गलत किया था। उसने अपने नौकर की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। मोरल: हमें अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नौकरों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। लालच अच्छी बात नहीं है, इससे हमें अपने रिश्तों में समस्याएं आती हैं। बंगले वाली चुड़ैल की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत ही दुर्जय और खतरनाक थी। वह गांव के लोगों को परेशान करती थी और उनकी संपत्ति चोरी करती थी। चुड़ैल का नाम था दुर्गा और वह अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो चुड़ैल को शक्ति प्रदान करता था। गांव के लोग चुड़ैल से बहुत परेशान थे और उन्होंने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल हर बार बच निकलती थी। एक दिन गांव के एक लड़के ने सोचा कि वह चुड़ैल को पकड़कर बंगले से निकाल देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की योजना बनाई। जब चुड़ैल ने लड़के की योजना का पता लगाया तो वह बहुत गुस्से में हो गई। उसने लड़के और उसके दोस्तों को शाप दिया कि वे कभी भी गांव से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लड़का और उसके दोस्त बहुत परेशान हुए। उन्होंने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में लड़के ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने लड़के की प्रार्थना सुनी और चुड़ैल को पकड़ने में उसकी मदद की। चुड़ैल को पकड़कर बंगले से निकाल दिया गया। लड़का और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। गांव के लोगों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उनकी पूजा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं और उन्हें खतरनाक स्थितियों से बचाते हैं। मोरल: भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। बुरे लोगों से लड़ने के लिए हमें भगवान शिव की शक्ति की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, एक गरीब गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रानी था और वह बहुत ही धार्मिक और सच्ची थी। वह हमेशा माता दुर्गा की पूजा करती थी और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन रानी के गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। रानी के परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रानी ने माता दुर्गा से प्रार्थना की और उनसे मदद मांगी। माता दुर्गा ने रानी की प्रार्थना सुनी और उसकी मदद की।
उन्होंने रानी के घर में अनाज और धन भेज दिया। रानी का परिवार खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। गांव के लोगों ने देखा कि रानी के घर में अचानक से अनाज और धन आ गया है। उन्होंने रानी से पूछा कि यह कैसे हुआ। रानी ने बताया कि माता दुर्गा की कृपा से यह हुआ है। गांव के लोग रानी की धर्मपरायणता से प्रभावित हुए और उन्होंने भी माता दुर्गा की पूजा करनी शुरू कर दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता दुर्गा अपने भक्तों की मदद करती हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। हमें माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। मोरल: माता दुर्गा अपने भक्तों की मदद करती हैं। हमें माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। धर्मपरायणता और सच्चाई से जीवन व्यतीत करना चाहिए। भोलेनाथ और भूत की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भूत रहता था। वह भूत बहुत ही खतरनाक था, जो गांव के लोगों को परेशान करता था। गांव के लोगों ने भगवान शिव की पूजा की और उन्हीं से मदद मांगी। भगवान शिव ने भूत को पकड़ने के लिए अपने भूतनाथ भैरव को भेजा। भूतनाथ भैरव ने भूत को पकड़ लिया और उसे भगवान शिव के पास ले गए। भगवान शिव ने भूत से पूछा कि वह क्यों गांव के लोगों को परेशान करता है। भूत ने बताया कि वह एक समय में एक राजा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसलिए वह गांव के लोगों को परेशान करता था। भगवान शिव ने भूत को आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा को शांति मिली। भूत ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और गांव के लोगों से माफी मांगी। इसके बाद गांव के लोगों ने भगवान शिव की पूजा की और उनका धन्यवाद किया। भगवान शिव ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और उनकी रक्षा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की मदद करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। मोरल: भगवान शिव अपने भक्तों की मदद करते हैं। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से हमें सुख और शांति मिलती है। शेरनी और मास्टर जी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक शेरनी रहती थी। वह बहुत ही खतरनाक थी और गांव के लोगों को परेशान करती थी। गांव के लोगों ने मास्टर जी से मदद मांगी। मास्टर जी ने शेरनी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। मास्टर जी ने शेरनी के पास जाकर उसे कहा, तुम बहुत ही खतरनाक हो, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। शेरनी ने मास्टर जी पर हमला किया, लेकिन मास्टर जी ने उसे पकड़ लिया और उसे गांव से दूर ले गए। गांव के लोगों ने मास्टर जी का धन्यवाद किया और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। मास्टर जी ने कहा, मैंने शेरनी को पकड़ा है, लेकिन असली शेर तो भगवान शिव हैं। उन्हीं की कृपा से मैंने यह काम किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव की कृपा से हम किसी भी काम को कर सकते हैं। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। मोरल: हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से हमें सुख और शांति मिलती है। माता शेरों वाली और टैक्सी वाले की कहानी। एक समय की बात है, एक शहर में एक टैक्सी वाला रहता था। वह अपने टैक्सी से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। एक दिन जब वह अपने टैक्सी में सवारियों को ले जा रहा था, तभी एक शेरनी सड़क पर आ गई। वह बहुत ही खतरनाक थी और सभी लोग डर गए।
टैक्सी वाले ने सोचा कि कुछ करना होगा, नहीं तो शेरनी सभी को मार डालेगी। उसने अपने कार में से एक पूजा की थाली निकाली और माता शेरों वाली की पूजा करने लगा। माता शेरों वाली ने टैक्सी वाले की पूजा सुनी और उसे आशीर्वाद दिया। शेरनी को भी माता शेरों वाली का भय हुआ और वह वहां से चली गई। सवारियों ने टैक्सी वाले का धन्यवाद किया और माता शेरों वाली का धन्यवाद करने लगे। टैक्सी वाले ने कहा, माता शेरों वाली की कृपा से ही हम सभी बच गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता शेरों वाली अपने भक्तों की मदद करती हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। हमें माता शेरों वाली की पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। मोरल: माता शेरों वाली अपने भक्तों की मदद करती हैं। हमें माता शेरों वाली की पूजा करनी चाहिए। माता शेरों वाली की कृपा से हमें सुख और शांति मिलती है।